हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आजादी एकेडमी में। देखिए साथियों, आज हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस में उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाती है वो सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल बेस बताई जाती है और आपको आसान और इजी तरीके से सॉल्व करना बताया जाता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए उसी के आगे जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए आप लोगों के लिए मैंने लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस उसके दो पार्ट्स आप लोगों के कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी के आगे का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 8 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है। वह इन्हें किस भाव से बेचे जिससे उसे 20% का लाभ मिले। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है आपको कि सेल प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल की भाव का मतलब होता है जब आप दुकान जाते हैं तो आप बोलते हैं ना भाई कि क्या भाव दे रहे हैं। भाव का मतलब होता है कि आप किसी वस्तु का दाम पूछ रहे हैं। तो भाव या दाम का मतलब यहाँ पे भाव या दाम आप कैसे पूछते हैं, तो बोलता है भाई इतने रुपए किलो, यानी कि प्राइस बटे में नंबर, प्राइस बटे नंबर यानी कि मूल्य बटे संख्या, या फिर मूल्य बटे मात्रा भी, यहाँ क्वांटिटी भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए नंबर भी हो सकता है और आपका क्वांटिटी भी हो सकता है। तो ये क्वांटिटी है या नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका भाव होता है। तो पहले रुपए ऊपर नंबर, नीचे नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो 12 रुपए में 8 की दर से कुछ टॉफी खरीद कर लाता है। तो ये बताइए आपको जो सीपी दिया गया है वो सीपी क्या दिया गया है, ये सीपी में आपको दिया गया है 12 रुपए में कितने की दर से, 8 की दर से, यानी रुपए ऊपर होगा और 8 क्या होगा, नीचे होगा संख्या। तो 12 रुपए में 8 की दर से खरीद कर लाता है और बोलता है किस भाव से बेचे, यानी आपको दाम निकालना है यहाँ पे, किस भाव से बेचे यानी सेलिंग प्राइस। तो किस भाव से बेचे उससे 20% का लाभ हो। तो सीधे आप क्या कर दीजिए, इसका 20% लाभ निकाल लीजिए सीधे। तो देखिए ये आपका 8 वस्तु 12 रुपए में बिक रही है, यानी एक वस्तु का दाम ये हो गया भाई। 12 रुपए में 8 वस्तु बिक रही है तो हम कह सकते हैं कि ये एक वस्तु का क्या है, दाम है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है 20% का लाभ, तो इसको सीधा यहाँ पे क्या करिए 120 बटे 100 लिख दीजिए। 20% का लाभ का मतलब क्या होता है 120%। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लिए, 20 छक 120, 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 चौके 8 और ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12। तो आया क्या दोस्तों, देखिए 3 3 का 9 और यहाँ पे क्या आया 5। तो यानी ये आपका 9 रुपए में 5 की दर से, ये आपकी क्या है संख्या है। तो 9 रुपए में 5 की दर से वो अगर बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या आएगा 9 रुपए में 5 की दर से, 9 रुपए में 5 की दर से बेचेगा। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 रुपए में 5 की दर से बेचे तभी उसका क्या होगा, आपका 20% का लाभ होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 10 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है। वह 15 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे जिससे उसे 25% का लाभ मिले। अब देखिए यहाँ पे इस बार आपको दाम में ये दे दिया गया है कि 15 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे, यानी आपको संख्या निकालनी है। तो ये बताइए, आप ये जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस % और बटे में 100। ये आपका होता है, बस इसी में तो रखना है, आप इसको रख दीजिए निकल आएगा। ये एसपी का भाव है, ये सीपी, ये एसपी के बराबर है भाई। सीपी में अगर प्रॉफिट लॉस % निकालते हैं तो ये एसपी तो आता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है 15 रुपए में कितनी दर से टॉफियां बेचे, तो नहीं पता है तो एन की दर से बेचे। अब सीपी आपको दिया गया है 12 रुपए में 10 की दर से खरीदी जा रही है। ये रुपए है, नीचे संख्या है और इसमें बोला गया है कितने प्रतिशत का लाभ चाहता है, तो 25%। तो ये बताइए 100 में
25% लाभ चाहता है तो 100 का कितना हो जाएगा 125। भाई 100% में अगर हम कोई चीज जोड़ते या घटाते हैं तो उसका सीधे हम लिख सकते हैं 125/100। अब चलिए इन्हीं को सॉल्व कर दिए। 25 × 125, 25 चौको 100, 4 × 12। अब देखिए 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए ऊपर क्या बचा 3, नीचे 2 बचा है। अभी 3 से ये भी कर सकता है, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 इधर। तो अब देखिए ये क्या बचा n बराबर 2 और 5 बचा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगी 10। आपका कितना वस्तु बेचना होगा, यानी कितनी टॉफियां बेचना होगा 15 रुपए में, तो आप कहेंगे 10 टॉफियां, यही आंसर हो जाएगा। 15 रुपए में आपको 10 टॉफियां बेचनी होगी। देखिए हम लोग टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए पहले प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे टाइप सेकंड, दूसरे तरह के टाइप की किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को जो भी कराया जाता है वो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस पे और आसान मेथड से कराया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक व्यापारी 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है जिससे उसे 4% की हानि होती है, तो वह 1 रुपए में कितने नींबू बेचे जिससे उसे व्यापार में 20% का लाभ मिले। अब देखिए यहाँ पे जब आपको यहाँ पे 1 रुपए में 20 की दर से नींबू बेच रहा है, यानी आपका 1 रुपए में 20 की दर से यहाँ पे नींबू बेचा जा रहा है, तो इसमें करिए क्या, आपका इसका जो एसपी है, यानी कि ये पहला एसपी है, यानी इसको बोल सकते हैं एसपी, ये प्रथम एसपी है, और यहाँ पे एसपी 2 रख लीजिए। इन्हीं को बराबर कर देना है बस, यानी प्रथम प्रकार का जो है विक्रय मूल्य और द्वितीय प्रकार का विक्रय मूल्य। 1 रुपए में 20 की दर से अगर वो नींबू बेच रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 4% की हानि होती है, तो बचेगा कितना 96%। इसको यहाँ पे रख दीजिए। देखिए इसका मान ही तो 96% है, यही आपको दिया गया है बेचने पर। और इसमें क्या हो रहा है, 1 रुपए में कितने की दर से बेचे, तो 1 रुपए में मान लेते हैं n में की दर से बेचे, और ये इसका विक्रय मूल्य किसके बराबर है 20% के लाभ के बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120%। बस पहले प्रकार का विक्रय मूल्य दूसरे प्रकार के विक्रय मूल्य को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, तो ये देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया आपका, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/20 गुणे 96 बराबर 1/में ये n नीचे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 120। अब इसको काटिए, देखिए यहाँ से 20 × 120 और 6 से ये सीधा कट जाएगा, 16 × 96। तो देखिए n इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई क्रॉस और 16 उधर चला जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 16। तो यही तो निकालना था आपको कि 1 रुपए में कितने नींबू बेचे, तो 1 रुपए में वो 16 नींबू बेचेगा, 16 नींबू आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। आइए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्यापारी 40 रुपए में 3 किलोग्राम गेहूं बेचता है जिससे उसे 10% की हानि होती है, तो वह 50 रुपए में कितने किलोग्राम गेहूं बेचे जिससे उसे व्यापार में क्या हो 8% का लाभ मिले। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, SP1 बराबर क्या कर दो, इसको SP2 कर दो। पहले प्रकार का सेलिंग प्राइस दूसरे प्रकार के सेलिंग प्राइस बराबर कर दीजिए। तो ये कह रहा है 40 रुपए में 3 की दर से क्या करता है बेचता है, तो इससे होता है बेचने का होता क्या है 10% की हानि होती है, मतलब ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई 90% में, कह सकते हैं कि वस्तु कितने 90% में। अब देखिए उसके बाद जो है यहाँ से आप 90% में बेची गई थी, अब यहाँ से 50 रुपए में बोला गया है, तो 50 रुपए में कितने किलोग्राम बेचे तो नहीं पता है, n मान लीजिए, और हो क्या रहा है 8% का लाभ, यानी कि 108% के लाभ के बराबर है ये विक्रय मूल्य। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और फिर यहाँ से देखिएगा ये आपका कट, यहाँ पे देखिएगा 9×90 और 9 × 9 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, यानी 40 में ये 3 नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 × 10 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 50 और बटे में n गुणे 12। तो ये देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 3 चौको 12, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या आपका 4 इधर, और यहाँ पे n, यानी आपका कह सकते हो ये 4n बचा हुआ है इधर, ये 4 चौको 16n हो जाएगा, इधर 16n, ये 4n, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16n, यहाँ कुछ नहीं बचा है, इधर 50 बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप n के मान निकाल सकते हैं, n बराबर हो जाएगा 50/16, तो कितना आ जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 8। तो यानी यहां से आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा, यहाँ देखते तो आप भाग भी दे सकते हैं,
8 3 24 दशमलव लगाइए, फिर उसके बाद जो है एक बार जाएगा 8 का 9 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 3 दशमलव यानी 3 किलोग्राम 125 ग्राम ये इतना वस्तु क्या करेगा, खरीदेगा 50 रुपए में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 3। देखिएगा इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक दुकानदार 6 रुपए में 10 की दर से कुछ टॉफियां खरीद कर लाता है और सभी को 8 रुपए में 12 की दर से बेच देता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे बताया लाभ हुआ है या हानि प्रतिशत में। तो देखिए इसको जो है कई तरीके से आप कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा बेसिक तरीका समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको भाव दिया गया है 6 रुपए में 10 की दर से क्या करता है, कुछ टॉफियां खरीद कर लाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सीपी आपको क्या दिया गया है और यहाँ पे एसपी। तो ये बताइए 6 रुपए में 10 की दर से वो खरीदता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टॉफियां, और फिर बोला गया सभी को 8 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। तो अनुपातिक मान से यहाँ पे मूल्य का अनुपातिक मान निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यहाँ हो जाएगा 2 चौको 8 और यहाँ पे 2 छक 12। ये देखिए 6 त्रिक 18 इधर हो जाएगा, ये 5 चौको 20, अभी ये और कट जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा इधर, और ये उधर हो जाएगा 5 दूना 10। यानी मान लेते हैं कि वो अनुपातिक मान में मूल्यों में क्या आया, 9 और 10 आया। तो यानी सीपी अगर 9 है और एसपी 10 आ गया, तो मतलब 10 रुपए में बेचा गया है और 9 रुपए में खरीदा गया। तो लाभ कितने का हो रहा है, कहेंगे आपका 1 रुपए का, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखते हैं और इसका 100% निकाल लेंगे तो आपको प्रतिशत लाभ या हानि पता जाएगी। तो +1 है तो प्रतिशत लाभ, माइनस में होता तो हानि प्रतिशत आती। तो ये कितना हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो 1199, 11 से 1/9% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक तरीका तो ये है, आप इसमें कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी है, आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी आपका खरीदने वाला खरीद मूल्य और जो भी बेचने वाला मूल्य बेचा गया, उनका दोनों का यहाँ पे समझिएगा। देखिए खरीदा गया है कितना, 6 रुपए में 10 की दर से, यहाँ पे ये नंबर है, और बेचा कितना गया है, आप सभी को 8 रुपए में 10 12 की दर से, ये भी नंबर है। तो देखिए जो आपकी संख्या है इसका सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, 10 और 12 का। तो आप कहेंगे 10 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे कि 60 आएगा एलसीएम। भाई 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो जो एलसीएम 60 है, ये 60 क्या आया है, ये वस्तु हो चुकी है। जो कुछ यहाँ पे टॉफियां खरीद रहा था, यहाँ पे ये वस्तु हो गई। लेकिन यहाँ पे वस्तु देखो, यहाँ पे वस्तु क्या है, बराबर है दोनों केस में, इसीलिए हम यहाँ पे वस्तु को डिनोट नहीं किए हैं। एक्स यहाँ भी होगा तो एक्स यहाँ भी होगा, वो कट जाएगा। तो देखिए 60 वस्तु यहाँ पे आ गई। अभी 60 वस्तु का ये बताइए, 10 वस्तु को जो है 6 रुपए में खरीद रहा है, तो एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। तो 60 वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, तो यहां से निकाल लीजिए 6/10 गुणे 60 कितना आ जाएगा, 10 छक्के 60 कितना आ गया, आप कहेंगे 36। 36 क्या रुपए, यानी 36 रुपए में 60 वस्तु खरीद रहा है। और यहाँ पे बेच कितना रहा है, तो 8 रुपए में 12 की दर से बेच रहा है। 8 रुपए में 12 की दर से बेच रहा है, तो 60 वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, तो 12 पंजे 60, यानी आप कहेंगे 8 पंजे 40 रुपए में। ये एसपी आ गया। यहाँ पे सीपी आया है 36 रुपए और एसपी आ गया है 40 रुपए। 40 रुपए में 60 वस्तु बेचता है और यहाँ पे 36 रुपए में 60 वस्तु खरीदता है। तो यहाँ पे देखिए अब वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 40 और 36 का रेशियो आ गया है। तो यानी सीपी 36 है और आपका एसपी कितना आ गया है, 40 रुपए में। तो यहाँ से कितना आपका ज्यादा आ जाएगा, 40 में 36 घटाएंगे तो कहेंगे कितना आएगा, आपका 4 आएगा। 4 रुपए का लाभ होगा कितने पे, 36 रुपए में, क्योंकि 36 सीपी है तो 100% इसका निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, फिर 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 सही है, 1/9% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम मानकर, वस्तुओं को एलसीएम मानकर भी निकाल सकते हैं कि जो कुछ टॉफियों की बात है तो यहाँ पे कौन सी कितनी वस्तु है, तो इसका अनुपातिक मान से वस्तुओं को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा।
तो सीपी इतना हो जाएगा, एसपी इतना हो जाएगा। 8 की दर से, अगर 8 रुपए की दर से 12 वस्तु बेच रहा है तो यहाँ पे 60 वस्तु कितने रुपए बेचेगा, 40 रुपए में। तो ये रुपए का मान आ गया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं लाभ हो रहा है यहाँ। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक दुकानदार 15 रुपए में 27 की दर से कुछ ट्रॉफियां खरीद कर लाता है और सभी को 20 रुपए में 24 की दर से बेच देता है, तो पूरे व्यापार में प्रतिशत लाभ या हानि बताता है। तो देखिए यहाँ पे पहले अनुपातिक मान से देख लीजिए, फिर उसके बाद उससे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए सीपी कितना दिया है आपका 15 रुपए में 27 की दर से वस्तु को खरीदा गया और 20 रुपए में 24 की दर से वस्तु को बेचा गया। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ छोटा हो रहा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ छोटा हो रहा है, 3 5 15 और 3 9 27। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी छोटा हो रहा है, 4 5 20 4 6 24। अब देखिए अभी और भी कट रहा है, यहाँ 9 और 6 कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। अब कट रहा है, हाँ ये 5 और 5 भी कट रहा है, तो 5 से 5 सीधे कट गया। अब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और 1 बचेगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अनुपात 3 के अनुपात में मान आया। तो यानी वस्तु 2 रुपए में अनुपातिक मान में खरीदी गई है, 3 रुपए में बेची गई है, तो क्या हो रहा है, +1 का लाभ हुआ है। तो +1 का लाभ किस पे हो रहा है, 2 पे। तो इसका 100% निकाल लीजिए, तो पूरे में 50% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। पूरे सौदे में क्या होगा, 50% का लाभ आ जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपका जो भी खरीद प्राइस है, यानी कि खरीद और बेचने का, तो यहाँ पे पहले क्या करें, आप इसका जो है जो दिया गया है 15 रुपए में 27 की दर से, और उसके बाद जो दिया गया है आपका क्या दिया गया है 20 रुपए में 24 की दर से। तो आप देखिए इसका 24 और 27 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम के माध्यम से कुल वस्तु पता कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वस्तु दी गई है, तो वस्तु कितना आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ये आ जाएगा 3 गुणे 8 गुणे 9, यानी कितना आ जाएगा 8 3 24 9 चौको 36 और 9 दूनी 18 2 20 1 21। तो 216 कितना आ गई वस्तु, 216 आ गई। अब देखिए 216 वस्तु आई है ना, तो यहाँ से आप इस 216 का मान रख के यहाँ पे रुपए में निकाल लीजिए कि कितने रुपए में 216 वस्तु का बेचा गया था। तो यहाँ से सीधे अगर आप यहाँ से 27 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो कितने रुपए आ जाएगा, 120 रुपए। ये आपका क्या आ गया, खरीद मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे रख करके आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको रख करके यहाँ पे 20/24 में 216 का मान रखेंगे, 216 वस्तु का। देखिए एक वस्तु का ये दाम है 20/24, यानी कि 24 वस्तु को 20 रुपए में बेचा जा रहा है, तो एक वस्तु के क्या हो रहा है 20/24 तो होगा। तो यहाँ से 24 इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 9 बार, और 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा 180 रुपए। ये 180 रुपए जो आया ये सेलिंग प्राइस आया है। तो ये देखिए ये कॉस्ट प्राइस आ गया, और ये सेलिंग प्राइस कितना, आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो आप कहेंगे इतने रुपए में 180 रुपए बेच रहा है, 120 रुपए में खरीदा था, तो यहाँ कितना फायदा हो रहा है 60 का, माइनस कर लेंगे तो, पर किससे 120 से। तो इसका 100% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 60 गुना 120 और 2 से इससे काटेंगे तो 50। तो कितना आ गया 50% का लाभ। तो इस तरीके से आप इसको चाहे एलसीएम से जो है निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे अगले टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 4, एक दुकानदार 8 रुपए में 10 की दर से कुछ अंडे खरीदता है और सभी को 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो संपूर्ण व्यापार में उसे 18 रुपए का लाभ हुआ। तो अंडों की कुल संख्या क्या थी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे आप समझिएगा। यहाँ पे ये बताइए आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है सीपी से कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, क्रय मूल्य से खरीदने से। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 18 रुपए का हो रहा है, ये आपको दिया गया है। और 8 रुपए में 10 की दर से खरीद रहा है और 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 रुपए में 12 वस्तु क्या कर रहा है बेच रहा है। लेकिन कितना बेच रहा है नहीं पता है, मान लेते हैं x वस्तु माइनस, और सीपी क्या कर रहा है 8 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तु खरीद रहा है। वही भाई जितना, देखिए वस्तुओं की संख्या यहाँ पे समान रखनी पड़ेगी भाई, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा ना, जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही, कुल यहाँ पे वस्तु की संख्या आपको समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप निकाल लीजिए इसका 18 बराबर ये हो जाएगा 12x बटे में 12 माइनस 8x बटे में 10। इनका एलसीएम लीजिए 12 और 10 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60,
तो ऊपर 12×5 = 60, 12×5 = 60, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10×7 6 × 48x, और यही आपका क्या है 18 रुपए प्रॉफिट के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 60 में से 48 जाएगा तो ये आ जाएगा 12x बटे में 60, और बराबर कितना दिया गया है 18, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 90। तो हमने x क्या मान रखा था ना, वस्तुओं की संख्या मान रखी थी, तो x का मान कितना आ गया है 90, तो यही आपका क्या हो जाएगा 90 वस्तु हो जाएगा, यानी कि 90 जो है वस्तु का मतलब यहाँ पे किससे है 90 अंक से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आइए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, जैसे भाव से दाम आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे दाम से समझिएगा, आपका जो है जो भी 8 रुपए में यहाँ पे कितना दिया गया है, दाम बराबर होता है आपको ये पता है P/N यानी प्राइस बटे नंबर। तो ये बताइए आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो कितने रुपए का 18 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे बताइए प्रॉफिट आपको दिया गया है 18, अब ये बताइए 18 रुपए दिया गया है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने वस्तु पे हो रहा है नहीं दिया गया है, आप मान लेते हैं n वस्तु पे लाभ हो रहा है, 18 रुपए पे n वस्तु का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से ये आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या करिए SP माइनस CP कर दीजिए। तो SP कितना दिया है आपको 12 रुपए में 12, और माइनस आपको CP कितना दिया है आपको 8 रुपए में 10। यहाँ पे देखिए SP में से CP को माइनस हमने किया है, यहाँ पे ये SP ये CP को माइनस कर दिया, SP का प्राइस माइनस CP का प्राइस, और 18 रुपए में मान लेते हैं n वस्तुओं का लाभ मिल रहा है, तो कुल वस्तुओं की संख्या नीचे रख देंगे। अब देखिए इसको काट लीजिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है तो काट लीजिए, 12 का 12 ये हो जाएगा, तो 18 बटे n बराबर ये 1 हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा, 10 का 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 बटे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से काटिए 2 पंजे 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 18 पंजे 90। तो ये इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो काम वही करना है आपको, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी इसको कर सकते हैं इस तरह से। आइए यहाँ पे क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और सभी को 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो संपूर्ण व्यापार में से 3.5 रुपए की हानि हुई, इस बार हानि हुआ है, तो पेंसिल की कुल संख्या कहती है। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, आप ये बताइए लॉस तभी होता है ना जब CP क्या होता है SP से ज्यादा होता है, तो उस केस में CP से SP को यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 3.5 रुपए का, लेकिन कितने वस्तु पे हुआ है ये नहीं पता है, n मान लेते हैं। और फिर उसके बाद आपका कितना दिया गया है 5 खरीदा कितना है 5 रुपए में 4 की दर से, माइनस करो, और SP कितना है 6 रुपए में 5 की दर से। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 20, 4 पंजे 20, 5 पचा 25, और माइनस 5 चौको 20, और 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा 3.5 और बटे में। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, आगे आएगा कितना, यहाँ पे ये हो जाएगा 3.5 रुपए बटे में n, कितनी संख्या है 25 में 24 जाएगा 1, और बटे में कितना आ गया 20। अब देखिए यहाँ पे n बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 0 20 5 100 20 टाइम 60 60 10 70, तो कितना है दशमलव के बाद ये सब 0 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, कह सकते हैं कि 70। तो यानी कितनी वस्तु आ गई, कुल संख्या आ गई है 70, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 70 पेंसिल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप लिखते हैं। एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और उतनी ही संख्या में एक दूसरे दुकानदार से 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, तो बताइए सभी को मिलाकर वह प्रति दर्जन कितने रुपए में बेचे जिससे उसे क्या हो 25% का लाभ हो। देखिए इस केस में क्या है कि जो पहले दुकानदार से जो पेंसिल खरीदी गई है उसकी संख्या और जो दूसरे दुकानदार से पेंसिल खरीदी गई है दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। मतलब अगर 10 पेंसिल उस दुकानदार से खरीदता है तो दूसरे जो है दुकानदार से भी 10 ही पेंसिल खरीदता है, और सभी को मिलाकर क्या कर रहा है, कितने रुपए दर्जन में बेचे जिससे उसे 25% का लाभ हो, ये दिया गया है। तो यहाँ पे समझिएगा जो आपको सीपी का दोनों का यहाँ पे दिया गया है, मान लो 4 रुपए 5 की दर से दिया गया है और 2 रुपए में 3 की दर से दिया गया है। तो आप क्या करिए, इनका इन वस्तु ये वस्तु होता है नीचे में, तो यानी यहाँ पे निकाल लीजिए कि प्रत्येक दुकानदार से कितनी वस्तु खरीदी गई, प्रत्येक दुकानदार से
वस्तु की संख्या निकल आएगी। प्रत्येक दुकानदार से वस्तु की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 5 × 15। इन दोनों का हिसाब लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी एक दुकानदार से 15 वस्तु खरीदी गई है, तो दूसरे दुकानदार से भी 15 वस्तु खरीदी गई होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे पहले एक एक सीपी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पहले सीपी का मान कितना आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो 4 रुपए में 5 की दर से 15 वस्तु पहले दुकानदार से खरीदा गया, तो 5 × 15 कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो आया वो क्या आ जाएगा 12 रुपए। यानी पहले दुकानदार से 15 वस्तु अगर खरीद रहा है कितने रुपए में, 12 रुपए में, तो दूसरे दुकानदार से भी खरीदा है वो, दूसरे दुकानदार से कितना खरीदा है वो, दूसरे दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से यहाँ पे दिया गया है। और कितनी वस्तु खरीद रहा है, 15 ही वस्तु खरीद रहा है, वस्तुओं की संख्या सेम है, 3 × 5 = 15, तो कितना आ जाएगा 10 रुपए। यानी पहले दुकानदार से 15 रुपए में 15 वस्तु 12 रुपए में खरीदा था, दूसरे दुकानदार से 10 रुपए में आप कह सकते हैं कि 15 वस्तु खरीदा था। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि कुल जो है आपकी वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 इस पहले वाले से, 15 दूसरे वाले से, तो कुल वस्तु की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल वस्तु हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 वस्तु हो जाएगा। तो मतलब कुल 30 वस्तु खरीदी गई है, तो कुल 30 वस्तु कितने रुपए में, कुल यहाँ पे रुपए निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 × 10 = 22 रुपए में आपकी 30 वस्तु खरीदी गई है। तो अब बस यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, कितने रुपए की दर से बेचा जाए, तो 22 रुपए में ऊपर रखिए और 30 वस्तु नीचे रखिए, और इसी का क्या निकाल लीजिए, 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ का मतलब 125%, तो 25 × 5 = 100, 25 × 4 = 100, और ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, और यहां से भी कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 2, तो ऊपर 11 आया नीचे 12 आया। तो यहाँ पे पूछा गया है ना प्रति दर्जन कितने रुपए में बेचे, तो यहाँ पे 11 रुपए ऊपर आया और नीचे 12 आया, तो ये वस्तु हो गया, तो दर्जन यानी कि 11 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तो ऊपर 11 आ गया नीचे वस्तु 12 आ गया, तो 11 रुपए प्रति दर्जन, यही आपका आंसर हो जाएगा। 11 रुपए प्रति दर्जन क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है टाइप सेकेंड, एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और उतनी ही संख्या में एक दूसरे दुकानदार से 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, और सभी को मिलाकर वह 8 रुपए में 7 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या आती है। देखिए उतनी ही संख्या में, तो यहाँ पे संख्या बराबर है, यहाँ पे समझिएगा। आइए पहले इसको अनुपातिक मान से देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए सीपी आपको जो दिया गया है, ये जो सीपी है और यहाँ पे एसपी, अनुपातिक मान से देखिए इसको कैसे करेंगे। 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है कुछ पेंसिल, और फिर उतनी ही संख्या में एक दूसरे दुकानदार से 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, ठीक है। ये अनुपातिक मान से इसको कैसे करेंगे। और 8 रुपए में 7 की दर से बेचता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे ये पहली संख्या खरीदी गई है, यानी मान लेते हैं यहाँ पे 10 वस्तु खरीदी गई है, यहाँ पे भी 10 वस्तु खरीदी गई है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 वस्तु। तो मतलब यहाँ पे 10 छोड़िए, एक ही वस्तु मान लेते, एक यूनिट मान लेते, यहाँ पे एक यूनिट खरीदी गई है 4 रुपए में 5 की दर से, तो उतनी ही एक यूनिट दूसरे दुकानदार से भी खरीदी गई है। तो यहाँ पे जितनी यूनिट, अब देखिए अब जब वो बेचेगा तो दोनों यूनिट को बेचेगा ना, यानी पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या, तो इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट, कुल यूनिट कितनी है 2, यानी 2 दुकानदार है ना, तो 2 दुकानदार है इसलिए 2 कह सकते हैं 2 बार खरीदी गई है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 वस्तुओं की संख्या क्या है 2 पूरी। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एलसीएम आ जाएगा 5 × 10, तो कुल सीपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुल सीपी का मान 5 × 10 और 5 × 10 2 × 4 = 8 प्लस और 2 × 5 = 10 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 15 × 5 = 20 3 23 23/10 आ जाएगा, और इसका अनुपातिक मान आ जाएगा आप 16 16/7। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई चीज कट रही है, यहाँ पे नहीं कट रही है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 और 7 × 14 14 2 16, यानी कितना आ गया सीपी का मान, यानी यहाँ पे जो सीपी था ये सीपी कितना आ गया, सीपी का प्राइस आ गया 161, और 10 उधर जाएगा तो एसपी हो जाएगा, एसपी कितना आ गया 160। अब ये बताइए 161 रुपए में खरीदा था, 160 रुपए में बेचा था, तो हानि हो रही है ना, कितने की -1 की, तो ऊपर रखिए कितने से हो रही है 161 से, और आप गुणे में 100% निकाल लीजिए,
तो देखिए ये कटेगा तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 100/161% की हानि, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये एकदम आसान तरीका है और आप इसको एग्जाम में इस तरह से करके आ सकते हैं। यहाँ पे फिर से समझिएगा, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो 4 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से। तो कुल प्राइस यहाँ पे निकाल लीजिए, कुल कॉस्ट प्राइस का अनुपातिक मान निकाला जाएगा 23/10। अब देखिए पहले दुकानदार से मान लेते हैं कुछ संख्या ली गई होगी, फिर उसने उतनी ही संख्या दूसरे दुकानदार से, तो मतलब 2 संख्याएं ली तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेल प्राइस को भी तो दोनों वस्तुओं को बेचना होगा ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 रुपए में 7 की वस्तु को बेचा गया है, तो 8 दूनी 16, 16/7 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस आ जाएगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं की संख्या बराबर हो चुकी है इधर दोनों तरफ। तो 161 रुपए में मान लेते हैं यहाँ पे खरीदा गया है, 160 रुपए में बेचा गया, तो एक की हानि हो जाएगी किस पे, 161 पे। तो 100% पे कितना आ जाएगा, 100/161%, ये काटेगा नहीं तो इतने % की हानि हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को जो भी प्रतिशत में आप लोगों को बताया जाता है, ये बहुत ही आसान और इजी मेथड से बताने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग जो है आप चैनल को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे कि आप लोगों का समय भी एग्जाम में बचेगा। तो अब इसी के प्रश्न के यहाँ पे जितने तरीके हो सकते थे, यहाँ पे आपके भाव से संबंधित यहाँ पे ये टाइप करा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे और भी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में और कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।